हारे का सहारा तू ही श्याम हमारा, तुमसे ही है जीवन, तुम ही हो किनारा। नमस्कार, मेरा नाम है अंजलि मिश्रा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लखनऊ के बीरबल साहनी मार्ग पर स्थित खाटू श्याम मंदिर पर। कल जटवन एकादशी है और साथ ही साथ एकादशी के साथ ही साथ हमारे खाटू श्याम का जन्मदिन भी है, और जिसके लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं। आप मेरे पीछे, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप देखेंगे कि इतनी सुंदर भव्यता से उसकी डेकोरेशन की गई है इस मंदिर की। जो मंदिर के परिसर हैं, आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी। और आप देखिए कि 10 क्विंटल सीप, शंख और मोतियों से इस मंदिर को सजाया गया है, जिससे पूरा दरबार समुद्र की आभा में दमक रहा है। कोलकाता, और आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर ना जो कारीगर काम कर रहे हैं, ये सिर्फ यही के नहीं है, कोलकाता से आए हुए कारीगर हैं जो कि 17 दिनों से लगातार काम कर रहे हैं, सजावट कर रहे हैं। शुक्रवार और शनिवार लगभग इनका काम समाप्त हो ही चुका है। 2 दिवसीय महोत्सव रखा गया है और उम्मीद है कि यहाँ पर हजारों भक्त आएंगे, वो इस भव्यता को देखेंगे। और जैसे कि हम बता सकते हैं कि ये इतना सुंदर बनाया गया है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और जैसे कि हम अभी यहाँ पे और भी मौजूद लोग हैं, यहाँ के पदाधिकारी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि इस काम में कितना वक्त लगा, कितने दिन लगे, कितना खर्चा आया, क्या कौन कौन से कारीगर हैं, किनकी ये उन्होंने अच्छा इतना बनाया है। तो चलिए हम आपको उनसे बात करते हैं, आपको दिखाते हैं। तो सर, आपका नाम? सोनटू है। आप कहाँ से आए हैं? कलकत्ता से। कलकत्ता से। सर, ये हमें ये बताएं कि आपने जो इतना सब बनाया है, ये सारी भव्यता आपने ही करी है? हाँ हाँ, आपने अपने हाथ से ही? हाँ, सब हाथ से, कोई मशीन नहीं। अच्छा सर, हमें ये बताएं कि आपको ये सब करने में कितना दिन लग गया? 15 दिन। आप कब आए थे यहाँ? हम आया था दीपावली के पहले आया था, फिर चला गया था दीपावली के टाइम, फिर आया। ओके, ठीक है। हम यहाँ पे और भी आप बताएं कि आपने ये सीप का आइडिया कैसे आया? मतलब कोई आपको बताया गया कि इसी से डेकोरेशन करना, या आपने कोई सजेशन दिया? हम लोग खुद डेकोरेशन दिया है कि शिप का आइटम काम करने से बहुत अच्छा लगता है हम लोग को। ये चीज जो है मतलब समुद्र का थीम जैसा लगता है कि समुद्र का थीम जैसे हम लोग आइडिया करके इस मंदिर पे लगाने के लिए किया है। हम लोग सब बाबूजी को दिखाया, यहाँ के मंदिर वालों को दिखाया, मंदिर वालों ने पसंद किया, बोला हाँ लगाओ। इसलिए आप भी कलकत्ता से हैं? आप कलकत्ता, सब जितना हम लोग कारीगर सब कलकत्ता से। कितने लोग आए हैं लगभग? लगभग 10-12 दिन। अच्छा, मैं ये बताएं, ये जो शंख है, ये सीप है, ये सारी चीजें आप कलकत्ता से ही ये आई हैं, इम्पोर्ट हुई हैं, या फिर यहीं कहीं से ली गई हैं? सब कलकत्ता से, सब वहीं से। तो आप लोग लेकर आए थे या फिर मंगाया गया था? हम लोग लेके आए थे। लगभग कितने लोग आए हैं आपके साथ? 10-12 दिन। अच्छा, तो जैसा कि आपने सुना कि इन्होंने बताया कि सारी इन्होंने जो सुंदर से सजावट कर रखी है, ये सब इन्होंने खुद किया है अपने ही हाथों से। हम यहाँ पर मौजूद कुछ पदाधिकारी भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि उनका क्या कहना है इस मामले में। उनके मन में ये थीम कैसे आई, अचानक से इतना क्या मन हो गया कि भाई हमें सीप से ही डेकोरेशन करवानी है। हालांकि जैसे कि हमें कार्यकर्ताओं ने, यहाँ पे जो कर्मचारी हैं, उन्होंने ये भी बताया कि ये थीम उन्हीं ने ही डिसाइड की थी कि हम इसको करेंगे और ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है, थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, कुछ यूनिक होगा डेकोरेशन। तो जैसा कि हम इस बात से बिल्कुल भी ना इनकार नहीं कर रहे हैं कि ये डेकोरेशन यूनिक नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने अपने जीवन में इससे पहले इतनी खूबसूरत और इतनी यूनिक डिजाइन बिल्कुल भी नहीं देखी हुई थी। मोस्टली हम देखते हैं कि डेकोरेशन कैसे होती है, लाइट्स लगा देते हैं, झूमर लगा देते हैं, कुछ झालरें लगा देते हैं और भी तमाम तरीके की खूबसूरत बनाई जाती हैं चीजें डेकोरेशन करके। लेकिन जिस तरीके से आप ये एक नजारा देख रहे हैं, जो इतना मनमोहक लग रहा है कि आप इसको देखते देखते, इसको निहारते निहारते थकने का नाम ही नहीं ले सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है पदाधिकारी जी मंदिर के। हम उनसे बात करेंगे कि उनका क्या कहना है, उनका नाम क्या है, हम आपको दिखाते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे खाटू श्याम मंदिर के पदाधिकारी। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर इनके मन में इतनी सुंदर थीम रखने का विचार कैसे आया। हम इनसे बात करेंगे इन्होंने इसकी प्रिपरेशन कब से की है, इसमें कितना खर्च हुआ है, यहाँ जो सीप शंख लगाए जा रहे हैं ये बाहर से आए हैं या इन्होंने कहाँ से मंगाया, हम इनसे इस बारे में पूछेंगे। सर, आपका क्या कहना है? पहले तो जय श्री श्याम सभी श्याम भक्तों को, खाटू श्याम मंदिर लखनऊ की तरफ से जय श्री श्याम। जैसा कि
सबसे पहले तो श्याम भक्तों को जो उस बाबा का जन्मोत्सव या पाटोत्सव भी बोलते हैं, इसका पूरे श्याम जगत को बहुत बेसब्री से पूरे वर्ष इंतजार रहता है। सभी श्याम प्रेमी अपने अपने स्तर से बाबा श्याम का जन्मोत्सव मनाने के लिए तैयारियां चालू कर देते हैं। इसी क्रम में हम लोग खाटू श्याम मंदिर लखनऊ बाबा के जन्मोत्सव के लिए एक माह पूर्व ही तैयारियों को शुरू कर देता है। इसमें हम लोग का मेन अट्रैक्शन रहता है, मेन हम लोग का जो फोकस रहता है बाबा के दरबार को भव्य से भव्य रूप देना। इसके लिए हम लोग 6 महीने पहले से ही डिज़ाइन थीम तैयार करना शुरू कर देते हैं, जिसके लिए ऐसा क्या हुआ कि आपको ये डिजाइन, ये थीम, आपने क्या सोचकर इस थीम को सोचा कि हम इस बार ऐसे डेकोरेशन करेंगे? देखिए मैम, जैसा ये बता दें कि हम लोग का श्याम परिवार बाबा के अनूठे और भव्य दरबार बनाने के लिए हमेशा फेमस रहा है कि हर साल हम लोग कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। और इसमें हम लोग कोशिश करते हैं प्राकृतिक और इको फ्रेंडली चीज़ों को यूज़ करने का। जैसे पिछली बार आपको याद होगा, इसमें हम लोग ने भुट्टे के छिलके, कमलगट्टा और जो सारी चीज़ें भगवान को भी प्रिय होती और शुद्ध होती उसका इस्तेमाल किया था। इस चीज़ को ध्यान रखते हुए इस बार काफ़ी मंथन के बाद ये हुआ कि सीप, शंख और ये मोती ये भी बिल्कुल नेचुरल है और शुद्ध चीज़ मानी जाती है। ये जो कि वेस्ट बंगाल में दीघा एक जगह पड़ती है, तो वहाँ पे ये निकाला जाता है। तो ये दिमाग में आया कि शंख और सीप से बाबा का दरबार बनाया जाए। बाकी ईश्वर जो प्रेरणा देते हैं वो दिमाग में आती है, वो हम लोग कारीगर से डिस्कस करते हैं और वो इसको इसका रूप देते हैं दरबार का। सर, आप हमें ये बताएं कि आपने जब यहाँ पे कारीगर काम कर रहे हैं, ये कितने दिन पहले आए थे, कहाँ से हैं और इनका कितना इसमें भागीदारी रही है? जैसा कि आपको अभी हमारे मंदिर के कुछ सदस्य आशीष अग्रवाल जी ने बताया कि लगभग 6 महीने पहले से कारीगर यहाँ पे लगते हैं और विगत पिछले 6 महीने से बराबर तैयारी कर रहे हैं। लगभग 15-20 लोगों की टीम के साथ में बराबर यही मंदिर पे रुकना और ये सारी यहीं कटिंग करना, यहीं उसको डिजाइन करना, यहीं सारी चीज़ों को डेकोरेट करना का काम वो पिछले 6 महीने से दिन रात एक करके उसको तैयार कर रहे हैं वो लोग। तो ये जो सीप है, ये शंख है, ये आपने बाहर से मतलब कोलकाता से मंगाए हैं या यहीं कहीं से खरीदे हैं? ये सारा मंदिर का जो भी डेकोरेशन का पूरा डिपार्टमेंट है वो हमारे आशीष अग्रवाल जी देखते हैं और इसके सामान मंगाने का भी टोटल कार्य जो भी है सारा बेंगलोर से भी कुछ आइटम है, कुछ कोलकाता का है, कुछ दक्षिण साइड से है। तो तरह तरह जगह से जो जो आइटम जहाँ जहाँ प्रोवाइड हो पाते हैं वहाँ से हम लोग उसको मंगाते हैं। सर, आपका क्या कहना है इस बारे में? जय श्री श्याम। हम लोग बस यही कहेंगे कि कल बाबा का पाठोत्सव है, जन्मोत्सव है। सब लोग हर्षोल्लास से बाबा के दर्शन करें और सब व्यवस्थाओं को बनाने में, मंदिर कमेटी की व्यवस्था बनाने में मदद करें। अच्छा, आपको ये बताएं, आपको क्या उम्मीद है कि कितने भक्तजन आ सकते हैं? भक्तों का कोई सैलाब आता है यहाँ पर, कोई गिनती नहीं हो सकती। बाबा के चरणों में जो भी अपनी मन्नत मांगता है उसकी हर पूरी साल का रिकॉर्ड तोड़ता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसी जैसी व्यवस्था बढ़ती जा रही है, भक्तों का टोला बढ़ता जा रहा है। होना भी चाहिए। जिस हिसाब से आपने इतनी सुंदर थीम रखी है जो इतनी मनमोहित है कि हम नजरें हटा ही नहीं सकते हैं। तो सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस पूरे जो आपने डेकोरेशन किया, सब बनाया, तो इसमें आपको लगभग कितना खर्च हुआ? देखिए, खर्च का तो फिगर हमको इतना नहीं, सब बाबा के प्रेरणा से हम बस यही कहेंगे, बाबा हम लोग को देता है और हम लोग बाबा के ऊपर उसको बाबा के कार्य में खर्च करते हैं। और इसका मूल्य या इसका कोई अमाउंट खोल के किसी को कोई फायदा नहीं है, वो एक चीजें होती हैं, बस बाबा दे रहे हैं, हम लोग बाबा के ऊपर ही खर्च कर रहे हैं। सब बाबा की कृपा है। हाँ जी। चलिए, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ सर भी मौजूद हैं। सर, आप बताएं। जय श्री श्याम सभी को। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि बाबा की जन्मोत्सव की तैयारी चल रही जोर शोर से और हम लोग इसका बहुत पूरे साल बेसब्री से इंतजार करते हैं। कल तो पाठोत्सव है ही, उसके अलावा दूसरे दिन 2 तारीख को हमारे यहाँ बरसाने से पूनम दीदी आ रही हैं यहाँ पर, तो उनका भी भव्य कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। और हमें उम्मीद है कि जो भी भक्त यहाँ पर आएंगे वो बड़े आनंद और उल्लास के साथ बाबा के जन्मोत्सव को मनाएंगे। सर, हम हमारे जो वीडियो है ना, हमारे भक्तजन और सभी देखेंगे, तो हम आपसे एक दरख्वास्त करना चाहेंगे कि आप ना हमें यहाँ पे जो जो कार्यक्रम होने वाले हैं, जब जो है, आप हमें वो थोड़ा सा बता देते हैं। अभी तो कल तो बाबा का जन्मोत्सव या पाठोत्सव तो होगा ही होगा। दूसरे हम लोग 2 दिवसीय प्रोग्राम कर रहे हैं। कल तो भीड़ ज्यादा हो जाती है, इसलिए कीर्तन का प्रोग्राम हम लोग 2 तारीख को कर रहे हैं। तो 2 तारीख को हमारे यहाँ पूर्णिमा जी आ रही है, वहाँ से वो भजन की रसगंगा बहाएंगी और भक्तों को भजन भाव से ओतप्रोत करेंगी। समय क्या रहेगा लगभग? समय कीर्तन का करीब मेरे ख्याल से लगभग
7 बजे से 7 बजे से हम लोग शुरू करेंगे और प्रभु इच्छा तक चलेगा। कार्यक्रम की श्रृंखला में मैं आपको बता दूं, जैसे कल 1 तारीख है, बाबा की कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिस दिन बाबा का पाटोत्सव जन्मोत्सव मनाया जाता है। सुबेरे से ही हजारों लाखों की संख्या में भक्त बाबा को निशान लेके आएंगे, निशान यहाँ अर्पण करेंगे। इसी श्रृंखला में शाम को 10 बजे बाबा को 501 किलो से बना मिश्री मावे का केक का बाबा को भोग लगाया जाएगा और प्रसाद स्वरूप भक्तों में वितरित किया जाएगा। 2 दिवसीय कार्यक्रम में दूसरे दिन ब्रजरस अनुरागी पूनम दीदी हैं, जो कि विश्व विख्यात एक भजन प्रवक्ता है, राधा संकीर्तन करती हैं। उनका कार्यक्रम मंदिर पे 8 बजे से होगा। इसी में 6 बजे से 200 परिवारों द्वारा बाबा को 56 भोग लगाया जाएगा। जो भक्त सज धज के बाबा को 56 भोग का थाल लेके आएंगे, बाबा को भोग अर्पण करेंगे। तो आपके चैनल के माध्यम से मंदिर आने वाले समस्त भक्तों से एक पूरी मंदिर की प्रबंधन कमेटी एक निवेदन करती है कि जो व्यवस्थाएं सभी भक्तों के लिए बनाई गई हैं, विशेष तौर पर दर्शन की व्यवस्था में आप सामने से जब आए होंगे तो आपको 2 लाइन दिख रहे होंगे, एक बाएं साइड में, एक दाएं साइड में। तो ये दोनों साइड हैं। एक तो सभी भक्तों से पहला तो निवेदन है कि दर्शन मार्ग में प्रवेश करने से पहले अपने जूते चप्पल जो है निर्धारित एरिया में, जो पार्किंग हमारा एरिया खाटू श्याम मंदिर का पार्किंग एरिया है, वहां पर जूते चप्पल उतारने की पूरी व्यवस्था है। तो जूते चप्पल वहां उतार के आए। अगर अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो पूरी जूते चप्पल अपनी गाड़ी के अंदर उतार के आए, 4 व्हीलर में उतार के आए। 2 व्हीलर गाड़ी वहीं पे पार्क करें जहां पर पार्किंग की व्यवस्था है, निर्धारित पार्किंग एरिया है। और बाइक या स्कूटी के अंदर कोई भी कीमती सामान न छोड़ें, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होता है, ट्रैफिक रहता है, तो स्मैकी और कोई भी चीज़ें गायब होती हैं। अगले बार भी हुई थी। तो इसलिए निवेदन है कि स्कूटी और बाइक के अंदर कोई भी कीमती सामान न छोड़ें। जो जूते चप्पल के लिए एरिया निर्धारित किया गया है उसका विशेष तौर पर ध्यान रखें। पार्किंग की जो व्यवस्था बनाई गई है, रोड पे आपने देखा होगा रोड का चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, तो जिधर मिट्टी डली हुई है उधर पे गाड़ी पार्क करें या उत्तराखंड पार्किंग में गाड़ी पार्क करें। इन 2 चीज़ों का विशेष रूप से जो है ध्यान रखें। आने वाले सभी भक्त, मंदिर सभी भक्तों के लिए पूरी तरह सज धज के तैयार है और हम सभी प्रबंधन कमेटी के लोग सभी भक्तों का हृदय दिल से स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जय श्री जब आपने अभी सुरक्षा की बात की ही है, तो मैं आपसे एक और बात ये जानना चाहूंगी कि कई बार ये होता है कि जब मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ता है तो कई दफा भगदड़ हो जाती है या व्यवस्थाएं थोड़ी सी चरमरा जाती हैं। तो इस पर आपका क्या कहना, आपने उसके लिए क्या प्रबंधन कर रखे? उसके लिए पहली बात तो ऐसी नौबत कभी आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ का नेतृत्व तो श्याम बाबा स्वयं करते हैं। हम लोग तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं, उनके सेवक हैं। और रही बात अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है तो उसके लिए हमारे पास 2 एग्जिट द्वार हैं, जो कि संस्था के सभी पदाधिकारी की नॉलेज में है। एक शनिदेव मंदिर की तरफ और एक उसके जस्ट बगल में जीना है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो 2 एग्जिट गेट का हम लोग ऑलरेडी उसको लेकर के चल रहे हैं कि अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके माध्यम से एग्जिट गेट से हम लोगों को बाहर निकालेंगे। हालांकि ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं है और न कभी होगा। उसके लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में श्याम सेवादार हैं। हमारे मंदिर कमेटी के बाउंसर्स की टीम लगती है और शासन प्रशासन के भी कई सारी फोर्सेस रहती हैं। तो ऐसी कोई दुर्घटना होने की संभावना है नहीं और ना ही होगी। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर जितने भी पदाधिकारी थे उन्होंने हमें बहुत ही डिटेल में सारी चीज़ें बता दी हैं। तो अब हम जितने भी श्याम प्रेमी हैं, जितने भी श्याम जी के भक्त हैं, उनसे दरख्वास्त करेंगे कि वो मंदिर हमारा जो है पूरी तरीके से सज धज के तैयार हो चुका है। अपनी एक अलग ही जो सुंदरता के साथ में पेश है आपके सामने। आप आएँ, बाबा श्याम का जन्मोत्सव मनाएं और हमारे साथ, लेकिन साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था और एक जो डिसिप्लिन होता है उसको मेंटेन जरूर रखें। और जैसे कि सर ने बताया कि अपनी चीज़ों की सुरक्षा स्वयं करें। हर जगह लिखा होता है, और अगर आपके पास गाड़ी है तो अपनी चीजें अपने पास रखें, क्योंकि इसके जिम्मेदार अगर आप ही होंगे। एक और मैं अपील करना चाहूंगा, भक्तों की सुविधाओं और भीड़ को देखते हुए कल प्रातःकाल 4 बजे से बाबा के पट खुल जाएंगे, जो भक्तों को दर्शन करने में जैसे आसानी हो सके। तो इसीलिए सभी भक्तों से निवेदन है, कल प्रातः 4 बजे से बाबा अपने भव्य रूप में सज धज के भक्तों को दर्शन देने के लिए तैयार हो जाएगा। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। तो ऐसी और तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव न्यूज़ एक्स। मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। जय श्री श्याम।